नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है शुक्र और चंद्र की युति। ये युति हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है, हमें किस तरह से प्रभावित करती है अथवा हमारी कुंडली को किस तरह से प्रभावित करती है। और दूसरा भी टॉपिक है हमारा कि वैवाहिक जीवन में खटास, उसके पीछे है क्वेश्चन मार्क। क्या ये युति हमारे वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करती है? क्या वैवाहिक जीवन में भी कुछ कष्ट या संकट उत्पन्न कर सकती है ऐसी युति? आज हम इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शुक्र और चंद्रमा की युति जो है हमारी जीवन को अथवा हमारी कुंडली को किस तरह से प्रभावित करती है। तो हम इसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो शुरू करते हैं कि शुक्र और चंद्र की युति क्या प्रभाव डालती है। पहले तो हमें ये जानकारी लेनी आवश्यक है कि शुक्र का क्या प्रभाव होता है कुंडली में। जैसा कि शुक्र जो है हमारी सुविधाओं का कारक होता है, हमारी चल अचल संपत्ति का कारक भी होता है, हमारे जीवन में रोमांस का कारक भी होता है और वैवाहिक संबंधों को भी शुक्र ही प्रतिनिधित्व करता है। ये तो प्रभाव होता है शुक्र का कि शुक्र हमसे भोग विलास करवाता है, हमारी जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं वो हमें जीवन में प्रदान करता है, तो उसका कारक शुक्र है। और चंद्रमा जो है वो हमारी मन की भावनाओं का कारक है, हमारे मन का कारक होता है। मन में जो भावनाएं होती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, उनका कारक चंद्रमा होता है। और कुंडली में जो केंद्र ग्रह होते हैं, माफ कीजिए, जो केंद्र होते हैं उनमें एक घर जो चतुर्थ घर होता है वो चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करता है और सप्तम भाव और कुंडली का जो दूसरा घर है वो भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो दो केंद्र भावों का जिन ग्रहों को आधिपत्य प्राप्त है, तो ऐसे ग्रह जब मिलते हैं, कंजक्ट होते हैं या युति बनाते हैं, तो किस तरह से हमारी व्यक्तित्व को अथवा कहें तो कुंडली को या हमें प्रभावित करते हैं, हमारे अंदर किस तरह की क्वालिटीज को ऐसा कंजक्शन डेवलप करता है। तो हमने ये तो जाना कि शुक्र के अंदर में विलासिता का भाव होता है, रोमांस का भाव होता है और हमारे जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस होते हैं उनको भी शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब जातक की कुंडली में या किसी की कुंडली में इस तरह की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह इन सब चीज़ों से सुखों को ग्रहण करता है। मतलब ये जो सारी चीज़ें होती हैं, लग्जरीज जो लाइफ होती हैं, वाहन होते हैं, घर होते हैं, जो हमारी एक पैसे खर्च करने की क्षमता भी होती है, वो भी शुक्र के अंदर में ही आती है। तो ये सारी चीज़ें उस आदमी को ज़रूर प्राप्त रहती हैं। और जब चंद्रमा के साथ इसका समन्वय होता है तो उस व्यक्ति के मन में इन सब चीज़ों को प्राप्त करने की लालसा विशेष होती है। और कहीं न कहीं ऐसा जातक भाग्यशाली या सौभाग्यशाली तो जरूर होता है, क्योंकि उसके कुंडली में यदि ऐसी युति बनती है तो निसंदेह वो व्यक्ति सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। और दो केंद्रों का जब समन्वय होता है तो ऐसी जो युति होती है वो बहुत ज़्यादा परिपक्व भी कुंडली को बनाती है। ये तो हुआ हमारे शुक्र का। अब हम जानेंगे कि चंद्रमा जो है वो भावनाओं का कारक ग्रह है, संवेदनाओं का कारक ग्रह है। यदि वो शुक्र के साथ कंजक्ट हो जाता है, वो मिल जाता है, तो किस तरह से ये युति बनती है। क्योंकि जब भावनाएं जब हम शुक्र के साथ मिल जाती हैं तो मन में इन सब चीज़ों को या इन सुखों को प्राप्त करने की एक विशेष लालसा व्यक्ति के मन में जागृत हो जाती है। ये तो चंद्रमा अपना प्रभाव डाल देता है कि शुक्र के साथ जो कंजक्ट होते हैं तो इस तरह का प्रभाव आ जाता है। क्योंकि शुक्र और चंद्र बहुत अधिक सीमा तक मित्र ग्रह नहीं कहे जा सकते हैं, तो कहीं कहीं इस युति में नकारात्मक परिणाम भी आते हैं। लेकिन शुक्र जो है वो कला का प्रतिनिधित्व भी करता है। यदि वो चंद्रमा के साथ में आ जाए, आपके मन में आ जाए, तो वहाँ पर कला को आगे बढ़ाने का जो सामर्थ्य है वो
ये युति जरूर देती है। जहाँ पर ये युतियाँ बनती है विशेष तौर से जो दूसरा भाव है कुंडली का, यदि दूसरे भाव में शुक्र और चंद्र की जब युति बनती है तो व्यक्ति के वाणी भाव में शुक्र और चंद्र की प्रधानता होती है। तो शुक्र और चंद्र की जो युति होती है वो अधिकतर कलाकार को जन्म देती है, मतलब एक तरह का कला का सृजन होता है। जब शुक्र और चंद्र इकट्ठे आते हैं तो कला का सृजन होता है, और वाणी भाव में जब कला आती है तो आपकी वाणी जो होती है वो मधुर हो सकती है, होगी, हो नहीं सकती है, मतलब होती है वो। और यदि आपने इन क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लिया, मतलब गायन से अपने आप को जोड़ लिया है, तो विशेषकर ये जो युति होती है बहुत ही फलदायी और शुभकारी हो जाती है, शुक्र और चंद्र की युति यदि दूसरे भाव में आ जाती है। अब है कि ऐसी जो युति होती है वो गायन क्षेत्र में तो आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन कला और भी तरह की होती है, सिनेमा भी होती है, या कोई जैसे मान लीजिए कि कई तरह की चित्रकारी भी हो सकती है, कोई तरह का स्थापत्य कला भी होती है, जिन्हें मूर्तिकार जो होते हैं उनमें भी एक युति देखी जा सकती है। तो यदि ये तीसरे घर में बन जाए, कुंडली के तीसरे भाव में यदि युति बनती है तो आपकी भुजाओं में कला का समावेश होता है। तो आप किसी तरह के चित्रकार हो सकते हैं, हो सकता है आप सिनेमा से भी जुड़ जाएं, तो ये युति यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देती है। तो निसंदेह शुक्र और चंद्र की युति जो है वो बेहद शुभकारी होती है। अब क्या है कि हम जानेंगे कि हमारा दूसरा टॉपिक है कि क्या वैवाहिक जीवन में भी ऐसी युति खटास देती है, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, और कई हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें इस युति को अच्छा बताया गया है, और किन्हीं ग्रंथों में इस युति को बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। ये अपने अपने मत होते हैं, लेकिन वास्तव में इस युति के जो कुछ परिणाम आते हैं निकल करके तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, या कभी कभी ऐसी स्थानों पर या मान लीजिए ऐसे भावों में युति होती है वहाँ पर वैवाहिक जीवन को तकलीफदायक भी बना देता है। हम दूसरे तरीके समझेंगे कि किस तरह से तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शुक्र जब चंद्र के साथ युति बनाते हैं तो ऐसे जातकों में विशेषकर विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट जो सेक्स होता है उसके प्रति उनमें एक अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन जो होता है इमीडिएट होता है, मतलब बहुत जल्दी वो क्षणिक मात्र वो आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसी युति वैवाहिक जीवन में कभी कभी कष्ट उत्पन्न कर देती है, क्योंकि ऐसा जातक जो होता है वो ज़्यादातर शुक्र के विषय में विचार करता है, क्योंकि चंद्र आपका मन है और शुक्र आपकी जो रोमांस रिलेटेड जो संबंधी जो भावनाएं होती हैं उसको भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके मन में शुक्र को लेकर तरह तरह की भावनाएं आ सकती हैं, आप जल्दी से आकर्षित हो सकते हैं। तो विवाहित स्त्री या पुरुष हो तो उसके लिए ऐसी युति कभी कभी कष्टदायक जरूर हो सकती है। विशेषकर पुरुषों की कुंडली में ऐसी युति ज़्यादा तकलीफ देती है, स्त्रियों में इतनी तकलीफ नहीं देती है, लेकिन विशेषकर पुरुषों की कुंडली में ऐसी युति जो होती है थोड़ी तकलीफ दे सकती है। वो कहाँ, जब शुक्र और चंद्र छठे घर में हो, सप्तम में हो और 12वें घर में हो, क्योंकि यहाँ पर जब शुक्र और चंद्र की युति आएगी तो शुक्र जब छठे घर में आता है पुरुष की कुंडली में विशेषकर, तो आपके जो वैवाहिक संबंध होते हैं उनमें थोड़ी खटास आ सकती है। और सप्तम में शुक्र चंद्र की युति होती है तो वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करवाता है। 12वें घर में यदि शुक्र चंद्र की युति हुई तो कहीं पर आपका शुक्र से डिटेच होना या शुक्र पर व्यय होना इस तरह के परिणाम देता है। तो ये जो युति होती है वो शुभकारी भी होती है, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ मायनों में थोड़े अशुभता को भी प्रदर्शित करती है। तो आज हमने जाना कि शुक्र और चंद्र की जो युति है वो किस तरह का परिणाम देती है, लेकिन किन्हीं किन्हीं मायनों में जो शुक्र और चंद्र की जो युति होती है वो भाग्यशाली भी जातक को बनाती है, क्योंकि शुक्र और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं, जब धन का जो कारक ग्रह है शुक्र, दूसरा भाव जो शुक्र का होता है वो चतुर्थ भाव आपके चल अचल संपत्ति का होता है, यहाँ पर जब वो कंजक्ट होते हैं तो आपको निसंदेह भाग्यशाली तो वे जरूर बनाते हैं। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसी भी जो युति है उसका सकारात्मक परिणाम अधिक देखते हैं या नकारात्मक परिणाम को आप अधिक अपने जीवन में अपनाते हैं।
यहाँ पर एक विशेष बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अगर यदि युति ऐसी होती है कुंडली में, ऐसी युतियाँ जब हमारी कुंडली में होती है तो हमें पर स्त्री का या पर पुरुष का सम्मान जरूर करना चाहिए। यदि हम इस चीज़ पे नियंत्रण रखते हैं तो ये युति जो होती है निसंदेह बहुत अच्छा परिणाम लेकर आती है। तो आज हमने ये जाना कि शुक्र और चंद्र की युति किस तरह से हमारी कुंडली को प्रभावित करती है और इस युति में क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं। ये अपना अपना मत होता है ज्योतिषियों का, और जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने जो ज्योतिष की प्रादुर्भाव किया है या ज्योतिष की गणनाएं की हैं, तो उनके आधार पर किन्हीं का मत ऐसा है कि युति बहुत अच्छी है, किन्हीं का मत है कि इस युति में कुछ तकलीफें आती हैं, विशेषकर वैवाहिक जीवन को लेकर। तो आज इसीलिए हमारा ये टॉपिक है कि शुक्र और चंद्र की युति क्या प्रभाव डाल रही है और क्या वैवाहिक जीवन में खटास आते हैं इस युति को लेकर। तो हमने आपके सामने रखा हमारा मत कि इस तरह से ये जो युति है इस तरह का प्रभाव डालती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और तब तक के लिए नमस्कार।